हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ रिएक्ट एंड लर्न कोचिंग क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और उसके न्यूमेरिकल भी किए थे हमने। आज हम करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन, कि किसी भी वेक्टर के हम कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक वेक्टर है F1 वेक्टर और ये एक दूसरा वेक्टर है F2 वेक्टर। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, कोई भी वेक्टर्स हो सकते हैं, अगर हमने इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट पता करना है तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम को करेंगे कंप्लीट और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो हमें रिजल्टेंट फोर्स F वेक्टर प्रोवाइड करेगा। तो मतलब कि हमने पिछले लेक्चर्स में अगर दो वेक्टर्स दिए हैं तो उनसे हमने एक रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालना है वो सीखा। पर आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे कि अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है R वेक्टर, तो ये किन दो वेक्टर्स से मिलकर बना हुआ है ना। जैसे F1 और F2 वेक्टर से F वेक्टर बना, तो हमें F1 और F2 दिए थे और हमने रिजल्टेंट पता किया F वेक्टर। अब हमें रिजल्टेंट दिया है R वेक्टर, हमने पता करना है कि ये किन दो वेक्टर से मिलकर बना हुआ है। इसे ही हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कि मान लीजिए कि ये जो R वेक्टर है ये बना है इस वेक्टर P वेक्टर से और ये वाला वेक्टर Q वेक्टर से। इस P वेक्टर और Q वेक्टर से मिलकर ये R वेक्टर बना है। तो इसका मतलब ये जो P वेक्टर एंड Q वेक्टर है ये कंपोनेंट्स हैं R वेक्टर के। सिंपल, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं F1 वेक्टर F2 वेक्टर, दोनों से हमने रिजल्टेंट पता किया, तो F1 F2 दिए हैं उससे हमने रिजल्टेंट पता किया। पर अगर हमें रिजल्टेंट ऑलरेडी दिया है और हमने पता करना है कि ये किन दो वेक्टर से मिलकर बना है, तो हमने पता किया कि R वेक्टर P वेक्टर और Q वेक्टर से मिलकर बना है। तो ये जो P वेक्टर एंड Q वेक्टर है ये क्या है, ये है कंपोनेंट्स ऑफ R वेक्टर। तो ये R वेक्टर्स के कंपोनेंट है। सिंपल, तो गिवन वेक्टर किन दो वेक्टर से मिलकर बना है, अगर हमने वो पता करना है तो इसका मतलब हम उसके कंपोनेंट्स पता कर रहे हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कंपोनेंट्स, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, तो मान लो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, मान लो ये है एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। और हमें वेक्टर दिया है ये वाला, ये वेक्टर है हमारे पास, मान लो ए वेक्टर है और ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ओके, हमारे पास ए वेक्टर है और ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। और अब हमने ये पता करना है कि ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है, हमने ये पता करना है। ओके, अब देखो, मान लेते हैं हम कि ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है ये वाला, तो इसे हम लिख देते हैं AX, ये कंपोनेंट है AX। और वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट है ये वाला और ये बन गया हमारा कंपोनेंट AY। तो हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट की और हमें पता चला कि ये जो A वेक्टर है ये दो कंपोनेंट्स AX और AY से मिलकर A वेक्टर बना है। ओके, अब देखो, इसे AO नाम दे दिया हमने, इसे P, ये Q और ये बना R। अब हमारा काम है AX और AY पता करना कि ये जो A वेक्टर है ये किन दो वेक्टर से मिलकर बना है, हमने ये पता करना है। अब देखो, सिंपल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ हमने पता करना है AX और हमें OQ A वेक्टर दिया है, तो हमें बेस पता करना है, बेस OP डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमें ऑलरेडी पता है OQ। ये क्या बनेगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये होता है कोज थीटा।
इसका मतलब OP, OP किसके इक्वल आया, ये आया OQ कोज ऑफ थीटा। अब OP क्या है, OP तो AX है, AX इज इक्वल टू OQ, OQ तो A वेक्टर है कोज ऑफ थीटा। इसका मतलब AX आया हमारा A कोज थीटा। ओके, सिमिलरली अब इस ऊपर वाली राइट एंगल ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी, ORQ, ORQ हमने इसमें पता करना है AY, मतलब OR पता करना है और हमें OQ हाइपोटेन्यूज दिया है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हुआ, सिंपल अल्टरनेट एंगल्स है। अब एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर OR डिवाइडेड बाय 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज OQ। अब हमने किया OR परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन थीटा। इसका मतलब OR है OQ साइन थीटा। अब OR क्या है, O से R है AY इज इक्वल टू OQ, OQ है A साइन थीटा। इसका मतलब ये जो हमारा AY आया, AY है A साइन थीटा। तो हमें एक वेक्टर दिया था, उन्होंने एक वेक्टर दिया था A वेक्टर, और A वेक्टर को हमने रिजोल्व करना था, तोड़ना था दो वेक्टर्स में, एक वेक्टर x एक्सिस के अलोंग, दूसरा वेक्टर y एक्सिस के अलोंग। तो हमने वेक्टर A के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता किए, एक x एक्सिस के अलोंग है और एक y एक्सिस के अलोंग है। इसका मतलब मैं A वेक्टर को लिख सकता हूं कि A वेक्टर है x एक्सिस के अलोंग, क्या है इसका कंपोनेंट AX, साथ में लिखेंगे i कैप, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर i कैप होता है, y एक्सिस के अलोंग j कैप, z एक्सिस के अलोंग k कैप, प्लस y एक्सिस के अलोंग क्या है ay, और इसके साथ हमने लगाया j कैप। इसका मतलब ax क्या है, ax है हमारा a कोज थीटा i कैप प्लस a साइन थीटा, साथ में j कैप। तो ये हमारे बने एक गिवन वेक्टर A वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सिंपल, अगर आपने इतना लंबा काम नहीं करना है तो सिंपल देखो, हमारे पास A वेक्टर दिया है, जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया है हमें थीटा, उसके साथ कोस थीटा लगाओ, और जिसके साथ एंगल नहीं दिया हमें उसके साथ आप साइन थीटा लगा दो। मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। देखो, मान लीजिए हमारे पास ये वेक्टर है, P वेक्टर दिया है हमें, और हमने P वेक्टर का x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स पता करने हैं, और हमें कहा गया कि P वेक्टर x एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब P वेक्टर का x एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट आएगा, मैंने बताया जिधर को एंगल दिया है आपको उधर कोज लगा दो आप, तो यहां पर आएगा P कोज थीटा, और y एक्सिस के अलोंग तो हमें एंगल नहीं दिया उन्होंने, तो हम क्या लिखेंगे, इधर आएगा P साइन थीटा। तो हमारा x कंपोनेंट Px आएगा P कोस थीटा और Py आएगा P साइन थीटा। सिमिलरली अगर हमें यही P वेक्टर दिया होता और हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पता करने थे x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग, और हमें कहा गया कि P वेक्टर y एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हमने क्या कहा, मैंने अभी बताया कि जिस एक्सिस के साथ आपको एंगल दिया है उसके साथ कोज लगाओ आप। तो इधर को इसका कंपोनेंट आएगा P कोज 60 और इधर आएगा P साइन 60। सिंपल, जब भी आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर के पता करने हैं तो कैसे पता करेंगे हम, जिस एक्सिस के अलोंग आपको एंगल दिया है
उधर को कोज लगाएंगे और जिधर को एंगल नहीं दिया हमने, जिस एक्सिस के अलोंग एंगल नहीं दिया, उधर हमने साइन लगा दिया। सिंपल। अगर हमारे पास वेक्टर है ए तो उसके कंपोनेंट्स होंगे ए साइन थीटा, ए कोज थीटा। अब साइन किधर आएगा और कोज किधर आएगा? जिधर एंगल दिया है, थीटा एंगल जिस तरफ दिया है उधर आएगा कोज, और जिस तरफ नहीं दिया उधर आएगा हमारे पास साइन। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखिए अब हम पता करेंगे कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं। चलो जल्दी से मैग्नीट्यूड पता करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, जैसे मान लो मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर है कोई, और वेलोसिटी वेक्टर का मुझे x कंपोनेंट भी दिया है और y कंपोनेंट भी दिया है। मान लो मेरे पास है v वेक्टर इज इक्वल टू vx, x एक्सिस वाला कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस vy j कैप, ऐसे दिया है ना। एक v वेक्टर था, उसके हमने कंपोनेंट्स बनाए vx एंड vy। ओके, अच्छा अब अगर हम इनका एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। मान लो मेरे पास है मैंने इस v वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है। चलो मैग्नीट्यूड पता करना है तो v वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड पता करना है। तो क्या आएगा? आई कैप के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर करो, vx इसका स्क्वायर, प्लस जो j कैप के साथ लगा है उसका स्क्वायर करो, vy इसका स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास। ओके, एग्जाम्पल के साथ करते हैं। मान लो मेरे पास है v वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप, ये है हमारे पास, और हमने v वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है। तो देखो कैसे पता करेंगे हम। ये आएगा v वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, i के साथ 3 लगा है ना तो 3 का स्क्वायर, प्लस j के साथ 2 लगा है 2 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13। तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास आया स्क्वायर रूट ऑफ 13। अगर यूनिट है मीटर पर सेकंड तो मीटर पर सेकंड लगा देंगे, जो भी हमें यूनिट्स दिए हुए हैं। तो सिंपल, किसी भी वेक्टर का अगर आपने मैग्नीट्यूड पता करना है तो कैसे पता करेंगे? आई कैप, जे कैप, और अगर के कैप भी है तो उसके साथ जो भी लगा है कोफिशिएंट उसका स्क्वायर करके ऐड करो और सारे का स्क्वायर रूट पता कर लो। सिंपल। तो एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया। अगर हमारे पास एक वेक्टर दिया है, मान लीजिए p वेक्टर दिया है, और हमने उस वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स पता करने हैं, x एक्सिस के अलोंग, और दूसरा कंपोनेंट पता करना है y एक्सिस के अलोंग, और हमें x एक्सिस के साथ थीटा एंगल दिया है। तो इसका x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा px, वो होगा p कोज थीटा, और y एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट होगा py, वो होगा p साइन थीटा। सिंपल। अगर y एक्सिस के अलोंग हमें एंगल दिया होता तो y एक्सिस का कंपोनेंट p कोस थीटा और x एक्सिस का कंपोनेंट p साइन थीटा होता। ओके, और अगर हमने किसी वेक्टर का पता करना है मैग्नीट्यूड और हमें ऐसे दिया है, आई कैप जे कैप कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया है, तो हम कैसे मैग्नीट्यूड पता करेंगे? आई और जे कैप के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा है उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करके ऐड कर दो और सारे का स्क्वायर रूट पता कर लो, जैसे हमने यहाँ पर किया। ओके, आई होप आपको पता चला होगा कि कंपोनेंट्स कैसे पता करते हैं। जिधर को एंगल दिया है उधर कोस लगाओ, जिधर को एंगल नहीं दिया उधर साइन लगाओ। ओके, ऐसे हम कंपोनेंट्स पता करते हैं किसी भी वेक्टर के, और इस तरीके से हम पता करते हैं मैग्नीट्यूड। आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स पता करने हैं, जो उसके बेस पर न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं, और यूनिट वेक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।